नमस्कार, आप सभी का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। मैं चेतन जैन आपको कंप्यूटर विषय की जानकारी दे रहा हूं और आपको ज़रूर ये जानकारी अच्छी लग रही होगी, समझ में आ रही होगी। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज हम नए चैप्टर की ओर बढ़ते हैं और हम नए चैप्टर की शुरुआत करते हैं। देखिए, कंप्यूटर से रिलेशन है हमारा, कंप्यूटर से संबंधित हम समझेंगे, कंप्यूटर से संबंधित यहाँ पर हम ज्ञान अर्जित करेंगे। लेकिन ये जो ज्ञान है कंप्यूटर के माध्यम से जो हम अर्जित करने वाले हैं, तो देखिए कंप्यूटर कंप्यूटर तो एक डिवाइस है, एक मशीन है। और कौन सी मशीन है? एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, एक डिजिटल मशीन है। तो ऐसी मशीन है जिस पर हम काम करने वाले हैं और हम जो काम करेंगे कंप्यूटर उस पर प्रोसेस करेगा और हमें क्या प्राप्त होंगे? आउटपुट, परिणाम जो हम चाहते हैं वो। मतलब कि हम अपने काम को परफेक्ट करने के लिए हमारे अनुसार जो परिणाम हमें चाहिए, जो आउटपुट हमें चाहिए, उसे प्राप्त करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? हम करते हैं कंप्यूटर का प्रयोग। लेकिन कंप्यूटर के अंदर तो बहुत सारी डिवाइस लगी होती हैं। अब देखिए, कंप्यूटर के अंदर दो नाम प्रयोग में लिए जाते हैं, एक हार्डवेयर और दूसरा सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर क्या होते हैं, सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? तो दो नाम यहाँ पर उपयोग में लिए जाते हैं। अब देखिए, पहला शब्द है हार्डवेयर। हार्डवेयर का मतलब क्या? मतलब कंप्यूटर की वो डिवाइस जिनको हम देख सकते हो, स्पर्श कर सकते हो, क्या कहलाएंगी? हार्डवेयर। और कंप्यूटर की वह डिवाइस जो डिवाइस नहीं होती है, जिनको हम केवल स्क्रीन पर देख सकते हैं, मतलब डिवाइस पर जिनको देखा जाता हो, वह क्या कहलाएंगे? प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर। तो यहाँ पर हम बात करेंगे आज एक हार्डवेयर डिवाइस की, और ऐसी हार्डवेयर डिवाइस जो हमें परिणामों को दर्शाती है, जो भी आउटपुट है उन्हें दर्शाती है। और ये परिणाम, ये आउटपुट कौन देता है? ये परिणाम, ये आउटपुट देता है कंप्यूटर से जुड़ी हुई आउटपुट डिवाइस। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज जो हमारा चैप्टर है वह है आउटपुट डिवाइस। आज हम जो भी पढ़ने वाले हैं वह सब कुछ संबंधित होगा आउटपुट डिवाइस से। तो यहाँ पर आपको ध्यान से समझना है, पढ़ना है, आगे बढ़ना है। तो देखिए, आउटपुट डिवाइस, यहाँ पर डिवाइस है, हार्डवेयर होगा। आउटपुट का मतलब क्या हुआ? तो ध्यान से समझना है, क्योंकि समझेंगे तो आगे हम बढ़ेंगे। जितना ज़्यादा हमें समझ में आएगा उतने ही ज़्यादा हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर होते चले जाएंगे, क्योंकि कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे हम आगे बढ़ते चले जाएंगे। और कॉन्सेप्ट यदि अटक गए तो फिर हम यहाँ पर व्यवस्थित ढंग से नहीं समझ पाएंगे, नहीं पढ़ पाएंगे। तो देखिए, आउटपुट डिवाइस, अब कंप्यूटर काम कर रहा है। अब कंप्यूटर जब काम कर रहा है तो हमें वह परिणाम दे रहा है। लेकिन यदि कंप्यूटर अपने काम को करके और उसके अकॉर्डिंग, यदि उसकी भाषा में, उसके कोड में हमें परिणाम देता, तो क्या हमें वो समझ में आते? जी नहीं, हमें वह परिणाम समझ में नहीं आते कि कंप्यूटर क्या हमें बता रहा है, क्या हमारे लिए वह लेकर के आ रहा है। इसलिए हम जब कंप्यूटर पर कार्य कर रहे हैं तो कंप्यूटर पर हमारे द्वारा इनपुट देने के लिए हम इनपुट डिवाइस का प्रयोग कर रहे हैं, क्योंकि हम भी कंप्यूटर की जिस तरह की कोडिंग है, जो कंप्यूटर की भाषा है, उस भाषा में हम सीधा उस कंप्यूटर को इनपुट नहीं देते हैं। इसलिए हम इनपुट डिवाइस का प्रयोग करते हुए हमारे इनपुट डेटा प्रोग्राम को कंप्यूटर के अंदर ले जाते हैं। तो वह इनपुट डिवाइस हमारी मदद करती है, हेल्प करती है और हमारे जो डेटा है उसे कन्वर्ट करती है। इसी प्रकार आउटपुट जो डिवाइस है, वह आउटपुट डिवाइस भी कंप्यूटर के जो आउटपुट हैं, परिणाम हैं, रिजल्ट्स हैं, उन्हें हमारे अनुसार बदलती है, ताकि जैसा हमने इनपुट दिया है वैसा हम आउटपुट देख सकें। जैसा हमने इनपुट दिया है वैसा आउटपुट हम देख सकें, इसलिए कंप्यूटर पर आउटपुट डिवाइस का प्रयोग किया जाता है। तो चलिए इसके बारे में हम यहाँ पर समझना स्टार्ट करते हैं। कौन कौन सी डिवाइस हैं, उन डिवाइस को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो चलिए, सबसे पहले आउटपुट डिवाइस क्या है, तो इस आउटपुट डिवाइस के बारे में हम समझ लेते हैं। आउटपुट डिवाइस। अब ये आउटपुट डिवाइस कौन सी है, तो इसके बारे में हम यहां पर लिखेंगे। कंप्यूटर
के परिणामों को या हम क्या कहते हैं उसे, किस शब्द का प्रयोग करते हैं, या आउटपुट को दर्शाने के लिए, आउटपुट को दर्शाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, आउटपुट डिवाइस का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर बिल्कुल क्लियर है कि जो हमारे रिजल्ट्स हम कंप्यूटर पर देखने वाले हैं, जो कंप्यूटर हमें रिजल्ट देने वाला है, वह सब हमारे आउटपुट परिणाम रिजल्ट्स हमें कहाँ दिखाई देंगे, आउटपुट डिवाइस में, और हम इनपुट देंगे इनपुट डिवाइस के माध्यम से। अब आउटपुट डिवाइस कौन कौन सी है, तो यहाँ पर देखो कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है। एक बार हम पढ़ रहे हैं, ध्यान से हमें समझ करके इन चीज़ों को पढ़ना है। इनपुट डिवाइस हमने पढ़ी, इनपुट डिवाइस में हमने देखा कि बहुत सारी इनपुट डिवाइस के माध्यम से हम कंप्यूटर पर इनपुट देते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे वातावरण या बाहर या हमारे पास जो डेटा होता है वह अलग अलग प्रकार का होता है, अलग अलग रूप में होता है। हमारी आवाज़ को पहुंचाना हो, हमारी फ़ोटो को पहुंचाना हो, हमारे वीडियो को पहुंचाना हो, हमारे टेक्स्ट को पहुंचाना हो, नंबर को पहुंचाना हो, कोड को पहुंचाना हो, सिंबल को पहुंचाना हो। तो इस तरह से बाहरी जो डेटा है वह इंस्ट्रक्शन, डेटा, प्रोग्राम, इंफॉर्मेशन अलग अलग प्रकार से अलग अलग रूप में हमें दिखाई देती है, और उसे कंप्यूटर पर ले जाने के लिए हम अलग अलग प्रकार के डिवाइस का प्रयोग करते हैं। लेकिन आउटपुट मतलब कंप्यूटर का जो रिजल्ट है उसे दर्शाने के लिए कंप्यूटर अलग अलग प्रकार के डिवाइस का प्रयोग करता है। लेकिन यहाँ पर इतनी ज़्यादा डिवाइसेस नहीं है, यहाँ पर कुछ डिवाइसेस हैं जिनका प्रयोग करके कंप्यूटर परिणाम व्यक्त करता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे वो डिवाइस कौन कौन सी है। तो चलिए सबसे पहले आउटपुट डिवाइस हम देखते हैं। बहुत सारे आउटपुट डिवाइसेस हैं, लेकिन वो आउटपुट डिवाइस कौन सी है, तो यहाँ पर हम बढ़ते हैं आगे कौन कौन सी आउटपुट डिवाइस है। उससे पहले और मैं एक कॉन्सेप्ट आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो आउटपुट है, जो परिणाम है, यह दो रूप से हमें प्राप्त होते हैं। एक हार्डवेयर के रूप में, या हम उसे कहें हार्ड कॉपी के रूप में, और एक परिणाम हमें प्राप्त होते हैं सॉफ्ट कॉपी के रूप में। तो ये जो रिजल्ट्स है, ये जो आउटपुट है, हमें कितने रूप से मिले, दो प्रकार से। एक आउटपुट, या जो आउटपुट है हमने क्या कहा उसे, एक हार्ड कॉपी के रूप में, हार्ड कॉपी के रूप में आउटपुट, और दूसरा हुआ सॉफ्ट कॉपी के रूप में आउटपुट। अब ये हार्ड कॉपी और सॉफ्ट कॉपी क्या है, तो देखिए जो परिणाम है, आउटपुट है, यदि यही आउटपुट यदि ये जो परिणाम है ये आउटपुट है, और ये आउटपुट परिणाम हमें स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हों, कहाँ पर दिखाई दे रहे हों, हमें कंप्यूटर की स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हों, जिसे हम केवल देख सकते हैं, कुछ समय अस्थायी रूप से हमें हमारे सामने प्रदर्शित होते हों, और हम उन्हें केवल देख सकते हों, हम उन्हें स्पर्श नहीं कर सकते हों, उन्हें हम अपने बैग में लेकर के नहीं आ सकते हैं, तो ऐसे जो आउटपुट हैं वह कहलाएंगे सॉफ्ट कॉपी आउटपुट। मतलब ऐसे आउटपुट जो सॉफ्ट हैं, और सॉफ्ट का मतलब क्या हुआ, जो कंप्यूटर के अंदर है, जिन्हें हम स्पर्श नहीं कर सकते हैं, जिन्हें हम टच नहीं कर सकते हैं, तो ऐसे आउटपुट क्या होंगे, सॉफ्ट कॉपी आउटपुट। और इसका उल्टा क्या हो जाएगा, हार्ड कॉपी आउटपुट। इसका मतलब क्या हुआ, ऐसे आउटपुट, ऐसे परिणाम जिन्हें हम देख सकते हैं और स्पर्श भी कर सकते हैं। तो देख करके हम दोनों को देख तो सकते हैं, क्योंकि आउटपुट होंगे, परिणाम होंगे जिनको देखा जाएगा। लेकिन हार्ड कॉपी का मतलब कठोर भाग, मतलब जिसे हम आसानी से छू भी सकते हैं, उन्हें सुरक्षित भी रख सकते हैं, स्थायी रूप से उसे भविष्य में आगे भी प्रयोग में लिया जा सकता है। तो ऐसे आउटपुट क्या कहलाते हैं, हार्ड कॉपी आउटपुट। तो यहाँ पर दो तरह की डिवाइस का हम प्रयोग करने वाले हैं। एक हमें रिजल्ट कैसे देगा, सॉफ्ट कॉपी के रूप में, और एक रिजल्ट हमें कैसा देगा,
हार्ड कॉपी के रूप में। सॉफ्ट कॉपी में कौन कौन सी डिवाइसेस होंगी, तो देखिए यहाँ पर आउटपुट डिवाइस कौन कौन सी होगी जो ऐसे सॉफ्ट कॉपी के माध्यम से हमें आउटपुट देगी। तो यहाँ पर वह डिवाइस कौन कौन सी हो सकती है, तो चलिए वह डिवाइस देखते हैं। एक मॉनिटर, कौन, मॉनिटर। मॉनिटर मतलब कंप्यूटर की स्क्रीन, जो स्क्रीन हमें कंप्यूटर की दिखाई दे रही है, लैपटॉप की स्क्रीन हमें दिखाई दे रही है, डेस्कटॉप की स्क्रीन हमें दिखाई दे रही है, तो वह स्क्रीन, जो स्क्रीन है, मॉनिटर है, वह हमें जो भी रिजल्ट है, जो इंफॉर्मेशन है, जो डेटा है, जो भी आउटपुट है, उन्हें हम केवल स्क्रीन पर देख सकेंगे, लेकिन उसको स्पर्श नहीं कर सकेंगे, केवल देखा जा सकेगा। इसलिए मॉनिटर हमें कौन सा रिजल्ट देगी, सॉफ्ट कॉपी आउटपुट देगी। कौन सा आउटपुट देगी, सॉफ्ट कॉपी। उसके अलावा फिर कौन सा, तो देखिए अगली एक और यहां पर आउटपुट डिवाइस है और वो है स्पीकर। स्पीकर को हम टच कर सकते हैं, मॉनिटर को हम स्पर्श कर सकते हैं। ध्यान से समझिएगा, मॉनिटर को हम स्पर्श कर सकते हैं इसीलिए वह हार्डवेयर है, स्पीकर को हम स्पर्श कर सकते हैं इसीलिए वह हार्डवेयर है, लेकिन इनके द्वारा जो परिणाम दिए जाते हैं, जो रिजल्ट्स दिए जाते हैं, उन्हें हम पकड़ नहीं सकते हैं, उन्हें हम मतलब हम उन्हें स्पर्श नहीं कर सकते हैं। जैसे स्पीकर से हमें आवाज़ सुनाई देती है और ऐसी आवाज़ को हम स्पर्श नहीं कर सकते हैं, केवल सुन सकते हैं, इसीलिए वह किस रूप में है, सॉफ्ट कॉपी के रूप में। तो यहां पर मॉनिटर, स्पीकर और देखिए प्रोजेक्टर। प्रोजेक्टर, यहां पर प्रोजेक्टर का प्रयोग हम करेंगे आउटपुट डिवाइस के माध्यम से। तो आउटपुट डिवाइस कौन सी, प्रोजेक्टर। तो यहां पर प्रोजेक्टर का मतलब मॉनिटर स्क्रीन है और ऐसी स्क्रीन जो बहुत बड़ा डिस्प्ले करती हो, जो बिग साइज, बड़ी इमेज में बड़े वीडियो को जब हम देखना चाहते हो तब हम किसका प्रयोग करते हैं, तब हम डिवाइस का प्रयोग करते हैं, उसे कहते हैं प्रोजेक्टर। और इन तीनों को हम अभी पढ़ने वाले हैं पूरी डिटेल में, तो हम यहाँ पर इनको तो पूरी डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन अभी हम क्या समझ रहे हैं, हार्ड कॉपी सॉफ्ट कॉपी के बारे में। क्योंकि कई ऐसे प्रश्न हमें परीक्षाओं में देखने को मिलते हैं कि निम्न में से हार्ड कॉपी सॉफ्टवेयर कौन सा है और जो आउटपुट है वह सॉफ्ट कॉपी आउटपुट कौन प्रोवाइड कराता है, हार्ड कॉपी आउट हमें कौन प्रोवाइड कराता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हार्ड कॉपी, अब ये हार्ड कॉपी कौन देगा, तो चलो आपको पता चल ही गया होगा। जैसे प्रिंटर कागज को छाप करके वो कागज हम उपयोग में ले सकते हैं, तो प्रिंटर और प्लॉटर। तो यहाँ पर प्रिंटर और प्लॉटर ये दो प्रकार के जो मुख्य डिवाइस हैं, दोनों का नाम पीपी से स्टार्ट हो रहा है, ध्यान रखिएगा। प्रिंटर और प्लॉटर ये दोनों ही कागज़ को प्रिंट करके छाप करके हमें अपने हाथों से उसे स्पर्श कराने का अनुभव देते हैं, तो हम इसको क्या कहते हैं, हार्ड कॉपी। तो यहाँ पर ये बात आपको विशेष ध्यान रखनी है। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, हार्ड कॉपी आउटपुट। हार्ड कॉपी आउटपुट का मतलब परिणाम, आउटपुट जिसे देखा व स्पर्श किया जा सकता हो। क्लियर, जिसको हम देख भी सकते हैं, जिसे स्पर्श भी कर सकते हैं। सॉफ्ट कॉपी, सॉफ्ट कॉपी का मतलब क्या हुआ, आउटपुट या परिणाम जिन्हें केवल देखा या सुना जाता हो, जिसे हम स्पर्श नहीं कर सकते। तो ऐसे
दो प्रकार के आउटपुट हमें प्राप्त होते हैं। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं डिवाइस। तो ये डिवाइस हमने पढ़ा, कौन कौन सी डिवाइस हमारे लिए अति महत्वपूर्ण है। हमने देखा यहाँ पर मॉनिटर, हमने नाम लिया अभी प्रिंटर, हमने नाम लिया प्लॉटर, हमने नाम लिया प्रोजेक्टर, हमने बताया आपको स्पीकर। तो स्पीकर, मॉनिटर, प्रिंटर, प्लॉटर, प्रोजेक्टर, ये सब आउटपुट डिवाइस हैं। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पर स्पीकर के बारे में। तो आपको यहाँ पर इसके बारे में तो क्या बताऊँ मैं, आप स्वयं ही सब कुछ जानते हैं। स्पीकर, और ये स्पीकर कौन सी डिवाइस है, ये स्पीकर आउटपुट डिवाइस है, आउटपुट डिवाइस है। और यह किस प्रकार की आउटपुट डिवाइस है, अभी हमने पढ़ा कि यह सॉफ्ट कॉपी के रूप में हमें आवाज़ को सुनाने का काम करता है। तो ध्यान से समझिए, कंप्यूटर पर कंप्यूटर की जो डिजिटल आवाज़ है, जो कंप्यूटर के अंदर डिजिटल कोड चलते हैं, उन्हें बाहर सुनाने का कार्य हमें कौन करता है, यह स्पीकर। तो स्पीकर के माध्यम से हम अपनी आवाज़ को या किसी भी ऑडियो को, वीडियो को सुन सकते हैं। सुनने का काम, आवाज़ को, ध्वनि को, साउंड को देने का काम स्पीकर के माध्यम से किया जाता है। तो यहाँ पर यह कोई बड़ी बात नहीं है, कोई बड़ा टॉपिक नहीं है कि आपको समझ में ना आए, इसलिए यहाँ पर ये तो आप सभी समझते होंगे, जानते ही होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो हमारे लिए अगला जो महत्वपूर्ण है वह क्या है, वह है मॉनिटर। जी हाँ, सबसे मुख्य, सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, मॉनिटर। क्योंकि मॉनिटर ही है जो कंप्यूटर, हम जिसे कंप्यूटर भी कह डालते हैं, क्योंकि अगर स्क्रीन नहीं होगी तो हम कहाँ पर किस तरह से कार्य करेंगे। तो प्रत्येक कंप्यूटर, आप देख रहे होंगे कि कोई भी ऐसा कंप्यूटर नहीं होगा जिसमें मॉनिटर नहीं होगा, क्योंकि जो भी हम काम करने वाले हैं वह हमें कहाँ दिखाई देगा, तो हम उसे देखेंगे मॉनिटर पर, स्क्रीन पर। तो मॉनिटर स्क्रीन कंप्यूटर की सबसे महत्वपूर्ण प्राथमिक इकाई होती है, प्राथमिक डिवाइस होती है। जो भी कार्य हम कंप्यूटर के अंदर करने वाले हैं या कर रहे हैं, उन सभी को दर्शाने का काम यह मॉनिटर करता है। तो मॉनिटर यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण आउटपुट डिवाइस है, और यह आउटपुट डिवाइस आपको स्क्रीन पर भी दिखाई दे रही है। तो देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मॉनिटर जो है वह सॉफ्ट कॉपी हमें प्रोवाइड कराता है। मॉनिटर हमें सॉफ्ट कॉपी आउटपुट देता है, मतलब कि जो भी आउटपुट होंगे, रिजल्ट्स होंगे, परिणाम होंगे, वह सब हमें स्क्रीन पर दिखाई देगा। चलिए अब मॉनिटर के बारे में हम जो मुख्य जानकारी है, जैसा कि हम समझते हैं, पढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, तो ऐसी मुख्य जानकारी हम देखते हैं कि क्या हमारे लिए महत्वपूर्ण है, जो परीक्षाओं में पूछे जाता है इस मॉनिटर के बारे में। तो चलिए मॉनिटर कितने प्रकार के होते हैं, सबसे पहले हम ये समझते हैं। तो यहाँ पर ध्यान से समझिए और देखिए मॉनिटर कितने प्रकार के हैं। तो मॉनिटरों के वो मुख्यतः यदि हम देखें तो दो भागों में वर्गीकृत किया है, मतलब उसके दो पार्ट हम अगर डिवाइड कर दें तो हम उसको बेहतर तरीके से समझ सकेंगे। पहला एक है CRT मॉनिटर, जो मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ। यहाँ पर कौन सा मॉनिटर है, CRT मॉनिटर। और CRT का मतलब होता है, क्या मतलब होता है, कैथोड रे ट्यूब। तो ध्यान दें यहाँ पर मॉनिटर के साइज़ के अनुसार यहाँ पर हमने इसको वर्गीकृत किया है। दो तरह के मॉनिटर टेक्नोलॉजी है, एक CRT जो पुराने मॉनिटर हुआ करते थे। देखिए आप ध्यान से इसे, यहाँ पर इसको रखने के लिए ज़्यादा स्पेस की आवश्यकता होती थी। पीछे यहाँ पर फॉस्फोरस का लेप होता था यहाँ पर आगे की ओर, और पीछे पिक्चर ट्यूब हुआ करती थी। तो इस तरह से कैथोड रे ट्यूब वाले जो मॉनिटर है यह साइज़ में बड़े हुआ करते थे। बैकएंड साइज़ इसका बड़ा होता था, इसको रखने के लिए ज़्यादा स्थान की आवश्यकता होती थी। यह कलर भी होते थे और ब्लैक एंड वाइट भी होते थे। तो होते थे क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि अब ब्लैक एंड वाइट मॉनिटर हम नहीं देखते हैं, और ऐसे CRT मॉनिटर भी हम अब नहीं देख रहे हैं। तो इसलिए ये पुराने मॉनिटर हो चुके हैं। लेकिन जो दूसरे प्रकार के मॉनिटर हैं वह है फ्लैट पैनल डिस्प्ले मॉनिटर। क्या कहेंगे, FPD। कई बार ये प्रश्न पूछ लिया गया है कि FPD का पूरा नाम क्या है। तो ध्यान दें यहाँ पर FPD का मतलब है फ्लैट पैनल डिस्प्ले, मतलब कंप्यूटर मॉनिटर वह मॉनिटर जो फ्लैट पैनल हो, मतलब जिसको रखने के लिए ज़्यादा स्थान की आवश्यकता नहीं हो, जो पतले हों, इससे कहा जाता है फ्लैट पैनल।
अब ये फ्लैट पैनल जो मॉनिटर हैं ये अभी अलग अलग प्रकार के होते हैं। कौन कौन से प्रकार हमें देखने को मिलते हैं? तो देखिए, हम कंप्यूटर स्क्रीन की बात हम कर रहे हैं यहाँ पर, तो बहुत अलग अलग कंपनियों के द्वारा, अलग अलग संस्थाओं के द्वारा, इंस्टीट्यूट के द्वारा, मतलब अलग अलग कंपनी के द्वारा अलग अलग टेक्नोलॉजी डे टू डे इंक्रीज़ होती जा रही है। दिन ब दिन नए नए जो इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स हैं, जो इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट्स हैं, वो डे टू डे बढ़ते हुए जा रहे हैं। उसके अंदर अलग अलग टेक्नोलॉजी हम देख रहे हैं। हम टीवी देखते हैं तो टीवी के अंदर बहुत सारी वैरायटी हमें दिखाई देती है। लेकिन हम समझें अपने मॉनिटर को, तो यहाँ पर 3 तरह के मॉनिटर का प्रयोग सबसे ज़्यादा किया जाता है। और वो 3 मॉनिटर कौन कौन से हैं? जैसा हम देखें यहाँ पर एलसीडी फ्लैट पैनल मॉनिटर है। उसके पीछे का जो बैक साइज़ है, बैक हिस्सा है, वह ज़्यादा नहीं होता है, पतली स्क्रीन के यह है, डिस्प्ले स्क्रीन होती है। तो चलिए, इसका पूरा नाम होता है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। यहाँ पर इस स्थान पर जो इसका फ्रंट है उसमें इस लिक्विड क्रिस्टल पदार्थ भरा होता है, जिस पर इमेजेस को उकेरा जाता है या डिस्प्ले किया जाता है। इसी तरह से यदि हम देखें तो दूसरी जो हमारी स्क्रीन है, जो फ्लैट पैनल स्क्रीन है, उसे कहते हैं हम TFT। और TFT का मतलब होता है यहाँ पर थिन फिल्म ट्रांजिस्टर। जनरली ज़्यादातर यदि हम मोबाइल की बात करें या ऐसे टैबलेट की बात करें, इस तरह के गैजेट्स की, इक्विपमेंट की बात करें, वहाँ पर TFT का प्रयोग हमें ज़्यादा देखने को मिलता है। जबकि यदि हम टीवी की बात करें तो वहाँ पर अलग अलग प्रकार की टेक्नोलॉजी, LCD, LED और प्लाज्मा और बहुत अलग अलग तरह की वहाँ पर टेक्नोलॉजी हमें देखने को मिलती है। लेकिन कंप्यूटर की स्क्रीन की बात करें तो हम यहाँ पर LCD, TFT और वर्तमान में सबसे सर्वाधिक जो प्रचलित है वह है LED। तो हम LED स्क्रीन को देख रहे होते हैं और LED का पूरा नाम है लाइट एमिटिंग डायोड। तो यहाँ पर हमें ध्यान देना है कि कंप्यूटर की जो स्क्रीन है, कंप्यूटर का जो मॉनिटर है, यह मॉनिटर कैसे भागों में डिवाइड कर दिया है। 2 तरीके से हमने इसको बांट दिया है। एक, जो बड़े मॉनिटर होते हैं, पुराने हो चुके हैं, जिनको रखने के लिए ज़्यादा जगह की आवश्यकता है, वह कौन से हैं? CRT। और दूसरे मॉनिटर हैं जिन्हें रखने के लिए कम जगह की आवश्यकता होती है, लेकिन इनके अंदर तकनीक अलग अलग है, टेक्नोलॉजी अलग अलग है। वह TFT कहलाता है, वह LCD कहलाता है, वह LED कहलाता है। तो इस तरह के अलग अलग पैनल हम यहाँ पर देखते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और मॉनिटर से संबंधित क्या प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, क्या इम्पोर्टेंट है, उन सब को हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। तो अब हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है मॉनिटर। तो हम यहाँ पर लिखेंगे, पढ़ेंगे, बढ़ेंगे। तो चलिए, मॉनिटर। और मॉनिटर सबसे प्राथमिक आउटपुट डिवाइस होती है, क्योंकि मॉनिटर के बिना हम कंप्यूटर को भी अधूरा मानते हैं। तो आउटपुट डिवाइस में मॉनिटर हमेशा हर कंप्यूटर के साथ में हम अटैच देखते हैं। तो यह है प्राथमिक आउटपुट डिवाइस होती है, जिसके द्वारा हम परिणामों या आउटपुट को देखते हैं। क्लियर है? जिसके द्वारा हम परिणामों को, आउटपुट को देखते हैं। तो देखने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? मॉनिटर का। अब ये मॉनिटर यदि हम देखें तो इसको हमने 2 भागों में डिवाइड किया है, एक और यहाँ पर ये दूसरा। एक जो साइज़ में बड़ा हो तो उससे हमने नाम दिया। अब हमने नाम नहीं दिया, ये तो वैज्ञानिकों ने नाम दिया है। हम तो यहाँ पर आपको बोल करके बता रहे हैं कि इसका नाम क्या है, CRT। और दूसरा नाम कौन सा है? दूसरा है फ्लैट पैनल डिस्प्ले। फ्लैट पैनल डिस्प्ले, यहाँ पर मैं इसके नाम लिख दूँ फ्लैट पैनल डिस्प्ले। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया है फ्लैट पैनल, और ये फ्लैट पैनल नहीं है। तो एक फ्लैट पैनल वाला और एक बिना फ्लैट पैनल वाला। तो यहाँ पर एक ही शब्द है, एक ही नाम है जो आपको याद रख लेना है। और इसका पूरा नाम क्या है? कैथोड रे ट्यूब। कैथोड रे ट्यूब। तो एक नाम आपको यहाँ पर ये याद रखना है।
दूसरा है फ्लैट, इसका पूरा नाम पैनल डिस्प्ले। अब यहाँ तक तो आप समझ ही गए होंगे कि मैं किसकी बात करने वाला हूँ। तो यहाँ पर 3 तरह के और भी बहुत सारे यहाँ पर डे टू डे अलग अलग तकनीक के, अलग अलग टेक्नोलॉजी के मॉनिटर हमें दिखाई दे रहे हैं, लेकिन जो प्रचलित है, जो सबसे ज़्यादा हम वर्तमान में देख रहे हैं, वह है LCD, TFT और LED। यहाँ पर LCD का नाम क्या है? लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। क्या नाम है? तो मैं आगे लिख देता हूँ क्योंकि यहाँ पर जगह की कमी है। तो चलिए, यहाँ पर LCD को यदि मैं लिखूँ तो LCD का मतलब है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। तो यहाँ पर LCD, इसी तरह से TFT। TFT का मतलब होता है थिन फिल्म ट्रांजिस्टर। तो यहाँ पर इसका पूरा नाम है थिन फिल्म ट्रांजिस्टर। और अगला नाम है LED। और LED का मतलब होता है लाइट इमिटिंग डायोड। तो यहाँ पर इसका नाम है लाइट एमिटिंग डायोड। चलिए, कंप्यूटर के अंदर एक एक वर्ड इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर हम ये नहीं कह सकते कि ये छोड़ दें और ये पढ़ लें, क्योंकि कुछ भी परीक्षाओं में किसी भी तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ पर बिल्कुल छोटी छोटी जानकारी भी हमें देखनी होगी और बहुत बड़ी बड़ी जानकारी भी हमें पढ़नी होगी। तो चलिए, यहाँ पर हमने देखा कि जो मॉनिटर है उसे 2 भागों में हमने देखा। एक बड़े मॉनिटर जिसको रखने के लिए ज़्यादा स्थान की आवश्यकता होती है, और एक फ्लैट पैनल मॉनिटर जिसको रखने के लिए ज़्यादा स्थान की आवश्यकता नहीं होती है। तो यहाँ पर हमने इसको डिवाइड किया, आपने देखा, और आगे बढ़ते हैं इस मॉनिटर के बारे में। अब देखिए, मॉनिटर से संबंधित बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जिनके बारे में हम यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। मॉनिटर से संबंधित बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे टर्म, और ऐसे छोटे छोटे टर्म जो मॉनिटर के लिए अति महत्वपूर्ण है, परीक्षाओं में कई बार पूछे जाते हैं, पूछने की संभावनाएं होती है। तो चलिए, सबसे पहले देखिए, जो मॉनिटर स्क्रीन है, ये मॉनिटर स्क्रीन किससे मिलकर के बनी होती है? तो ये बात हमें ध्यान रखनी है कि जो मॉनिटर स्क्रीन है वह बहुत सारे छोटे छोटे ऐसे बिंदुओं से मिलकर बनी होती है। किससे मिलकर बनी होती है? बिंदुओं से मिलकर के बनी होती है, और उस बिंदु को हम बोलते हैं पिक्सल। तो ध्यान दीजिएगा, मॉनिटर स्क्रीन, चाहे वह आपकी मोबाइल की स्क्रीन हो, कभी गौर से देखिएगा, आपके मोबाइल की स्क्रीन हो, टीवी की स्क्रीन हो या कंप्यूटर की स्क्रीन हो, तो जो मॉनिटर डिस्प्ले स्क्रीन है वह बहुत सारे छोटे छोटे डॉट्स से मिलकर के बनी है, छोटे छोटे बिंदुओं से मिलकर के बनी है। और ऐसे छोटे छोटे डॉट्स, ऐसे छोटे छोटे बिंदु को कंप्यूटर की भाषा में बोला जाता है, मतलब मॉनिटर के रेफरेंस से बोला जाता है पिक्सल। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ऐसे हजारों लाखों पिक्सल से मिलकर के स्क्रीन बनी होती है। तो ये बात आपको ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ पर शब्द क्या है? पिक्सल। और पिक्सल को हम क्या लिखेंगे कि मॉनिटर या मॉनिटर स्क्रीन बहुत सारे छोटे छोटे बिंदुओं, या हम कहेंगे डॉट से मिलकर बनी होती है, जिसे पिक्सल
कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? पिक्सल। तो ये शब्द बड़ा महत्वपूर्ण है। पिक्सल, पिक्सल मतलब एक डॉट। अब यहाँ पर आपको एक बात और ध्यान देनी है कि कैसे। तो यहाँ पर ये जो स्क्रीन है, मान लो ये स्क्रीन है, तो यहाँ पर ये स्क्रीन ऐसे बहुत सारे डॉट से, पिक्सल से मिलकर के बनी है। क्योंकि ये पिक्सल से मिलकर के बनी है और इसी पिक्सल्स पर इमेज को दर्शाया जाता है। जो भी हम लिखने वाले हैं, जो भी हम इमेज या हमारा टेक्स्ट या हमारे अंक या हमारे कैरेक्टर जो भी हम टाइप करेंगे वह इन पिक्सल पर ही हमें दिखाई देगा। तो यहाँ पर पिक्सल क्या है? एक डॉट है। उस डॉट को या तो हम उसे डॉट कहेंगे, लेकिन अपनी भाषा में, कंप्यूटर की टेक्नोलॉजी में हम क्या कहेंगे उसे? पिक्सल। बाहर की दुनिया में क्या बोलेंगे? डॉट्स बोल सकते हैं, डॉट बोल सकते हैं, लेकिन अपनी दुनिया में हम क्या बोलेंगे? उसे पिक्सल कहेंगे। चलिए, अब जितने ज़्यादा पिक्सल होंगे उतना ही जो क्लियरिटी है वह ज़्यादा अच्छा होगा। मतलब पिक्सल्स जितने ज़्यादा होंगे, तो पिक्सल्स जितने ज़्यादा होंगे या जितने पास में होंगे, क्योंकि ज़्यादा होंगे तो पास पास होंगे, तो पिक्सल्स की संख्या जितनी अधिक होगी, पिक्सल्स जितने पास होंगे, उतनी ही इमेज की क्वालिटी, जो इमेज की गुणवत्ता है वो बेहतर होगी। उदाहरण के लिए आप स्वयं देखें, आपके पास जो मोबाइल है आप यूज़ करते होंगे मोबाइल में, और उसके अंदर आप बात करते होंगे कैमरे की, तो उस कैमरे में आप मेज़र करते होंगे मेगापिक्सल को, और उस मेगापिक्सल को आप देखते होंगे कि आपके कैमरे की जो मेगापिक्सल है, मान लीजिए वहाँ पर 5 मेगापिक्सल है और किसी के पास में 15 मेगापिक्सल है, तो आप खुद ही समझ गए होंगे कि कौन सा कैमरा हमारे फ़ोटो को अच्छा क्लिक करेगा। तो इसका मतलब यहाँ पर, यानी कि आपको बिना बताए ही आप समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर 15 मेगापिक्सल वाला यदि कैमरा है तो वो ज़्यादा बेटर क्वालिटी से पिक्चर हमें दिखा सकता है बजाय 5 MP के कैमरे का। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जितने अधिक पिक्सल हमने बढ़ाएं तो उतना ही पिक्सल पास पास में आए और उतनी ही गुणवत्ता पिक्चर की बेहतर हुई। तो इस तरह से पिक्सल। अब क्या आपको पता है ये पिक्सल किस साइज़ के होते हैं? जो पिक्सल की साइज़ होती है वह कैसी होती है? क्या ये गोल होते हैं? क्या ये अंडाकार होते हैं? क्या ये वर्गाकार होते हैं? क्या ये आयताकार होते हैं? तो ये किस तरह के होते हैं? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, पिक्सल को हम साधारण शब्दों में डॉट बोलते हैं, बिंदु बोलते हैं, लेकिन बिंदु का मतलब ये नहीं है कि यह कैसे हो, यह एक सर्किल की तरह हो, वृत्ताकार हो। जी नहीं, यह होते हैं वर्गाकार में। किस आधार पर कैसे होते हैं? वर्गाकार। तो ध्यान दीजिएगा, पिक्सल वर्गाकार होते हैं, उन्हें हम छोटे छोटे डॉट्स के नाम से जानते हैं। चलिए, तो ये तो हुए पिक्सल। आगे बढ़ते हैं। एक शब्द और उपयोग में लिया जाता है, रिजोल्यूशन। कौन सा वर्ड यूज किया जाता है? रिजोल्यूशन। ये अति महत्वपूर्ण शब्द हैं जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। रिजोल्यूशन। अब रिजोल्यूशन का मतलब क्या? तो ध्यान देना है कि यदि हम मॉनिटर स्क्रीन की बात करें या किसी इमेज की बात करें, तो किसी इमेज पर या मॉनिटर स्क्रीन पर कुल पिक्सल्स की संख्या को हम क्या कहते हैं? रिजोल्यूशन। और जो मॉनिटर स्क्रीन है, जो रिजोल्यूशन है, उसको हम ऊंचाई और जो चौड़ाई है उसके अनुसार हम दर्शाते हैं। तो जितना अधिक रिजोल्यूशन होगा उतने अधिक उसके अंदर पिक्सल होंगे और उतना ही बेहतर हमें इमेज या वीडियो, उसकी क्वालिटी हम व्यवस्थित देख सकेंगे। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर हम देखते हैं कि रिजोल्यूशन के बढ़ने पर इमेज की या वीडियो की क्वालिटी बढ़ती है। और रिजोल्यूशन क्या होते हैं? रिजोल्यूशन होता है इमेज पर या स्क्रीन पर कुल पिक्सल्स की संख्या। तो स्क्रीन या इमेज पर कुल पिक्सल्स की संख्या रिजोल्यूशन कहलाती है। तो यहाँ पर रिजोल्यूशन जितना अधिक होगा उतनी ही बेहतर यहाँ पर इमेज की क्वालिटी होगी। अब इस रिजोल्यूशन को हम कैसे देखते हैं? तो इस रिजोल्यूशन को देखा जाता है
लंबाई और चौड़ाई के माध्यम से। तो यहाँ पर जैसे हम बात करते हैं 800 इंटू 600 या 1024 इंटू 768 इस तरह के, तो पर्टिकुलर किसी क्षेत्रफल में कुल पिक्सेल्स की संख्या को रिजोल्यूशन कहा जाता है। तो यहाँ पर हम ध्यान दें, आपने देखा होगा जैसे लिखा होता है 800 गुणा 600 या 1024 गुणा 786। तो यहाँ पर आपने देखा होगा कई बार हम वीडियो को चलाते हैं, तो वीडियो को जब चलाया जाता है तो उसकी जो क्वालिटी है उसको हम देख सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं। तो आपने कई बार देखा होगा कि जब हम वीडियो की क्वालिटी को बढ़ाते हैं तो यहाँ पर किसको बढ़ाते हैं हम? रिजोल्यूशन को। और यहाँ पर इस क्वालिटी से इस क्वालिटी पर अगर रिजोल्यूशन कर देते हैं, मतलब जो लंबाई और चौड़ाई है उस लंबाई और चौड़ाई, ऊंचाई और चौड़ाई, लंबाई और चौड़ाई के आधार पर हम यहाँ क्या सेट कर देते हैं? रिजोल्यूशन। तो जितना अधिक रिजोल्यूशन होगा उतना ही अधिक हमें स्पष्ट दिखाई देगा, क्योंकि जितने ज़्यादा रिजोल्यूशन होने का मतलब क्या है? ज़्यादा उस इमेज पर, उस स्क्रीन पर ज़्यादा पिक्सेल्स का होना, और जितने अधिक पिक्सेल्स पास पास में होंगे उतनी ही हमारे लिए क्लियरिटी बेहतर होगी। तो पिक्सेल्स का पास पास में होना, पिक्सेल्स के रिजोल्यूशन को और ज़्यादा बेहतर बनाना, ताकि हम जो देख रहे हैं और अच्छे तरीके से देख सकें। तो यहाँ पर रिजोल्यूशन क्या है? यहाँ पर प्रति इकाई उस इमेज पर या उस क्षेत्रफल में कितने पिक्सेल्स हमने उपयोग में लिए हैं उसे हम क्या कहते हैं? रिजोल्यूशन। मतलब हम यहाँ पर क्या बोल सकते हैं कि प्रति इकाई क्षेत्रफल में कुल पिक्सल की संख्या, या पिक्सल के स्थान पर हम डॉट्स भी उपयोग में ले सकते हैं। तो प्रति इकाई या प्रति इकाई क्षेत्रफल में, मतलब एक पर्टिकुलर 1 इंच में, 1 सेंटीमीटर में, तो 1 इंच में कितने पिक्सल्स हमने उपयोग में लिए, कितने डॉट्स हमने उपयोग में लिए, वही क्या कहलाएगा? रिजोल्यूशन। चलिए, तो यहाँ पर ये बात आपको जरूर समझ में आ गई होगी। चलिए आगे बात करते हैं। अब देखो, जो मॉनिटर स्क्रीन है उस मॉनिटर स्क्रीन की साइज, या हम बात करें मॉनिटर का आकार, तो जो मॉनिटर साइज है, मॉनिटर का आकार है, वह हम कैसे मापते हैं? मॉनिटर से रिलेटेड हम चर्चा कर रहे हैं, बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स हैं पर बहुत महत्वपूर्ण है हमारे परीक्षा के दृष्टिकोण से, क्योंकि परीक्षाओं में क्या पूछे जाते हैं, ऐसे ही तो घुमा करके पूछ लिया जाता है। तो ध्यान से समझे, मॉनिटर जो कंप्यूटर की स्क्रीन है, मॉनिटर है, उसके साइज को हम कैसे मापते हैं? क्या उसके साइज को लंबाई से मापते हैं या उसके साइज को चौड़ाई से मापते हैं? अगर हमने बोला कि ये मॉनिटर 21 इंच है, ये मॉनिटर 32 इंच है, ये मॉनिटर 40 इंच है, ऐसे ही आप बोलते होंगे ना जब आप टीवी का प्रयोग करते हो, टीवी का जब आप खरीद करके प्रयोग करते हो तब आप कैसे उसका उपयोग करते हो कि यह 32 इंच की टीवी है, ये 50 इंच की टीवी है, ये 100 इंच की टीवी है, ये 10 इंच की टीवी है। तो ये 10 इंच, 20 इंच, 36 इंच, 48 इंच, 50 इंच, 60 इंच कहाँ से है? क्या उसकी लंबाई से है या उसकी चौड़ाई से है? तो ध्यान रखिएगा, इस तरह की जो भौतिक आकार है, कौन सा आकार? भौतिक आकार जो है वह भौतिक आकार स्क्रीन के डायगोनली, मतलब विकर्णवत हम मापते हैं। कैसे मापा जाता है? ये जो मॉनिटर है इसका जो विकर्ण होगा उस विकर्ण के अनुसार हम उसके भौतिक आकार को मापते हैं। इस स्थान से इस स्थान या इस स्थान से इस स्थान की जो लंबाई चौड़ाई है, जो दूरी है, वह कितने इंच की है, वही आप बोलते हैं कि यह 21 इंच का मॉनिटर है, यह 32 इंच का मॉनिटर है। तो 32 इंच का मॉनिटर का मतलब यहाँ पर केवल लंबाई नहीं, केवल चौड़ाई नहीं, यहाँ पर विकर्ण जो डायगोनली यहाँ पर मापा जाता है, विकर्ण के अनुसार जो मापा जाता है वही उसकी भौतिक साइज होती है। कौन सी साइज होती है? भौतिक, मतलब जिसका हम प्रयोग कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर ये मॉनिटर, इसकी भौतिक साइज। चलिए आगे हम बात करते हैं। अब इस मॉनिटर में हम बहुत सारी छोटे छोटे बिंदु देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर एक शब्द उपयोग में लिया जाता है, डॉट पिच। क्या प्रयोग किया जाता है? शब्द डॉट पिच। डॉट पिच क्या है? डॉट पिच,
तो देखिए मॉनिटर स्क्रीन पर जो पॉइंट्स हैं, जो पिक्सल हैं, डॉट हैं, उन डॉट के मध्य की दूरी को कहा जाता है डॉट पिच। मान लीजिए एक डॉट यहाँ पर है, दूसरा डॉट यहाँ पर है, तो इन दोनों के मध्य की जो दूरी है उसे कहेंगे हम डॉट पिच। इन दोनों के मध्य की जो दूरी है उसे क्या कहा जाएगा, डॉट पिच। तो यहाँ पर क्या मतलब हुआ कि जो डॉट है, पिक्सल है, उनके मध्य की दूरी को क्या कहेंगे, डॉट पिच। मतलब डॉट पिच जितना कम होगा, डॉट पिच जितना कम होगा उतनी ही क्वालिटी, मतलब इमेज की क्वालिटी अधिक होगी, बेहतर होगी। क्यों? क्योंकि डॉट जितने पास पास में होंगे उनके बीच डॉट पिच यानी कि उनके डॉट के मध्य दूरी कम होगी, और जितनी दूरी कम होगी उनके बीच में जो क्लियरिटी है वह बिल्कुल ज़्यादा स्पष्ट होगी। तो यहाँ पर इस डॉट पिच को हम कई और नाम से भी जानते हैं। तो दो पिक्सल के बीच की दूरी को डॉट पिच कहते हैं। इसको हम फॉस्फर पिच, लाइन पिच या स्ट्राइप पिच भी कहते हैं। तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं हम, दो पिक्सल्स या डॉट के मध्य की दूरी। तो यहाँ पर ध्यान देना है, कई बार ये प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, डॉट पिच क्या होता है। तो डॉट पिच का मतलब दो पिक्सल्स के मध्य की दूरी पूछा जाता है। कई बार प्रश्न ऐसे सत्य और असत्य कथन वाले पूछ लिए जाते हैं, जहाँ पर पूछ लिया जाता है कि डॉट पिच अधिक होगी तो इमेज की गुणवत्ता अधिक होगी या कम होगी, इस तरह के। तो इस तरह के प्रश्नों को हम आसानी से यहाँ पर समझ सकते हैं। चलिए, और कौन कौन से शब्द हैं, तो देखिए यहाँ पर हम बहुत सारे ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं मॉनिटर से रिलेटेड, और यहाँ पर एक वर्ड होता है रिफ्रेश रेट। रिफ्रेश रेट का मतलब क्या होता है कि जो हमारे पिक्सल्स कंप्यूटर की स्क्रीन पर हमें दिखाई दे रहे हैं वह कितना ज़्यादा रिफ्रेश हो रहे हैं, तो उन्हें हम हर्ट्ज में मेज़र करते हैं। एक सेकंड के अंदर कितने पिक्सल्स रिफ्रेश होते हैं, मतलब ऑन ऑफ होते हैं। तो इस तरह से हम यहाँ पर रिफ्रेश रेट का प्रयोग भी कंप्यूटर की स्क्रीन पर करते हैं। एक कंप्यूटर की स्क्रीन का यदि ऊंचाई और मतलब लंबाई और चौड़ाई का अनुपात हम उपयोग में लेते हैं तो उस अनुपात को कहा जाता है एस्पेक्ट रेशो। ध्यान रखिएगा, प्रश्न पूछे जाते हैं कि जो कंप्यूटर की जो साइज़ है, मॉनिटर स्क्रीन की बात हम कर रहे हैं, कंप्यूटर के मॉनिटर स्क्रीन की, और यदि जो मॉनिटर स्क्रीन है, जो डिस्प्ले स्क्रीन है, उसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या कहलाता है, तो उसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कहलाता है एस्पेक्ट रेशो। जैसे 16/9, तो यहाँ पर क्या हुआ, 16 उसकी हाइट हुई, 9 उसकी चौड़ाई हुई। तो ये जो रेशो है यह कहलाता है एस्पेक्ट रेशो। लेकिन ध्यान रखना कि जो साइज़ है, जो मॉनिटर की स्क्रीन की साइज़ है, वह साइज़ कैसे मापी जाएगी, वह साइज़ मापी जाएगी विकर्ण में। तो यहाँ पर एक शब्द आपको ध्यान रखना है, एस्पेक्ट रेशो। तो यहाँ पर एस्पेक्ट रेशो क्या होगा, एस्पेक्ट रेशो का मतलब मॉनिटर स्क्रीन की चौड़ाई और ऊंचाई का जो अनुपात होता है उसे हम बोलते हैं एस्पेक्ट रेशो। मॉनिटर की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात। तो यहाँ पर लंबाई और चौड़ाई का अनुपात जैसे मान लो 16/9 हो, तो इस तरह से हम इंडिकेट कर सकते हैं। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। कंप्यूटर की स्क्रीन पर एक टेक्नोलॉजी और हम देखते हैं जिसको बोला जाता है बिट मैपिंग। तो ध्यान देना है, बिट मैपिंग का मतलब है कि यदि हम कंप्यूटर की स्क्रीन पर टेक्स्ट को और इमेज को एक साथ देखते हो, तो टेक्स्ट और इमेज जब हम एक साथ देखते हैं तब ऐसी तकनीक को कहा जाता है बिट मैपिंग। मतलब स्क्रीन पर टेक्स्ट को और इमेज को एक साथ देखना क्या कहलाएगा, बिट मैपिंग। लेकिन अगले शब्दों में देखें और कौन कौन से ऐसी टेक्नोलॉजी है जो हमारे स्क्रीन पर दिखाई देती है। यदि स्क्रीन पर हमें आधी लाइन आती हुई आधी लाइन जाती हुई, मतलब लाइनें आती जाती दिखाई देती है, अपोजिट दिखाई देती है, तो उसे कहते हैं इंटरलेसिंग। चलिए,
और क्या होता है कि जब हम कंप्यूटर की स्क्रीन को देख रहे होते हैं तब बार बार लगातार पिक्सल्स ऑन ऑफ होते हैं, बार बार लगातार पिक्सल्स का ऑन ऑफ जो होना है वह कहलाता है फ्लिकरिंग। तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। अब इसको कैसे देख सकते हो, तो कभी गौर करिएगा कि जब आप अपने कंप्यूटर की स्क्रीन को मोबाइल के कैमरे से देखें, और आपने कभी ऐसा अनुभव भी किया होगा कि आप जब मोबाइल के कैमरे से आप कंप्यूटर की स्क्रीन को देख रहे होते होंगे तब वो बहुत ज़्यादा ब्लर होती हुई, घूमती हुई, डिजाइन मतलब डांस करती हुई आपको दिखाई देती होगी। वही क्या है, वही है फ्लिकरिंग। मतलब लगातार उस समय जो पिक्सल है वह स्क्रीन पर ऑन ऑफ हो रहे होते हैं, आ रहे जा रहे होते हैं, रिफ्रेश रेट वहाँ पर हो रही होती है, और जो ऑन ऑफ वाली स्थिति है उसे कहा जाता है फ्लिकरिंग। तो ये मुख्य मुख्य जानकारी थी मॉनिटर के अनुसार। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हमने मॉनिटर को समझा। मॉनिटर के अंदर जो मुख्य मुख्य पॉइंट थे वो थे पिक्सल्स क्या होते हैं, रिजोल्यूशन क्या होता है, बिट मैपिंग क्या होती है, एस्पेक्ट रेशो क्या होता है, यहाँ पर हमने देखा कि रिफ्रेश रेट क्या है, और ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे पॉइंट जैसे डॉट पिच क्या है। तो ये सारी जानकारी हमें मॉनिटर से संबंधित याद रखनी होगी। अब देखिए मॉनिटर को यदि देखें तो मॉनिटर यदि सिंगल कलर में है, एक कलर में है, ब्लैक एंड व्हाइट में है, तो उसे मोनोक्रोम मॉनिटर भी कहा जा सकता है, मतलब सिंगल कलर ब्लैक एंड व्हाइट। और जो कलर्ड मॉनिटर होते हैं उसके अंदर सभी तरह के रंगों का हम प्रयोग करते हैं। तो जो रंगीन कलर मॉनिटर होते हैं उस पर जो स्क्रीन होती है वह RGB रेड ग्रीन ब्लू कलर को डिस्प्ले करती है। ये प्राइमरी कलर होते हैं RGB, और इनके माध्यम से ही और कई सारे अनेक कलर डिस्प्ले होते हैं और अनेकों अनेक कलर हमें दिखाई देते हैं। तो चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर हमने क्या पढ़ा, अभी हमने पढ़ा मॉनिटर। तो यहाँ पर मॉनिटर को तो करते हैं हम विदा, और दूसरे मॉनिटर को लेकर के आते हैं, दूसरे आउटपुट को लेकर के आते हैं, और वह दूसरी आउटपुट डिवाइस है हमारे लिए यहाँ पर, और उसे हम कहेंगे प्रोजेक्टर। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हम यहाँ पर स्पीकर को देख चुके हैं। मॉनिटर हमारे लिए इम्पोर्टेंट था, इसीलिए हमने यहाँ पर पूरा डिटेल में मॉनिटर को समझा, मॉनिटर को पढ़ा, और अब हम किसको लेकर के आए हैं, प्रोजेक्टर को। तो चलिए यहाँ पर ध्यान देना है, प्रोजेक्टर। प्रोजेक्टर क्या है, तो देखिए यहाँ पर प्रोजेक्टर का मतलब क्या होता है। जब हमें कंप्यूटर की स्क्रीन पर जो दिखाई दे रहा हो तो उस इमेज को या वीडियो को बड़ी स्क्रीन पर देखना हो, तो बड़ी स्क्रीन पर देखने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, प्रोजेक्टर का। तो स्क्रीन इमेज को, प्रेजेंटेशन को, वीडियो को बड़ी स्क्रीन पर देखने के लिए हम जो डिवाइस प्रयोग में लेते हैं वह होती है प्रोजेक्टर। यहाँ पर दो तरह का प्रोजेक्टर उपयोग में लिया जाता है। एक यहाँ पर इस तरह का प्रोजेक्टर, इसके अंदर लाइट, लेंस, फोकस होता है। यहाँ पर हम शीट रखते हैं, और जो शीट इसके ऊपर रखी जाती है, ग्लास के ऊपर जो शीट हम रखते हैं, स्लाइड प्रोजेक्टर होता है। इस शीट पर जो भी शीट यहाँ पर रखी जाती है वह स्क्रीन पर हमें डिस्प्ले होती हुई दिखाई देती है। और दूसरा प्रोजेक्टर हम देखते हैं इस तरह से LED LCD प्रोजेक्टर, और इस प्रोजेक्टर को कंप्यूटर के साथ में कनेक्ट कर दिया जाता है, और मॉनिटर पर जो हम देख रहे हैं उसे बहुत बड़ी स्क्रीन पर देख सकते हैं। कहाँ पर, जैसे आपने मूवी में देखा होगा, थिएटर में, सिनेमा हॉल में। तो आपने सिनेमा हॉल में, थिएटर में आपने ज़रूर देखा होगा कि आप मूवी जब देखते हो टॉकीज़ में जाकर के, तो बहुत बड़े स्क्रीन पर आपको वह मूवी चलती हुई दिखाई देती है। लेकिन सामने क्या होता है, पर्दा। तो सामने स्क्रीन पर पर्दा होता है, वह स्क्रीन नहीं होती है, लेकिन उस स्क्रीन पर जो फोकस जा रहा होता है, जो लाइट जा रही होती है, वो किस स्थान से जा रही होती है, प्रोजेक्टर से। तो ये बात आपको ध्यान देनी है कि बड़ी स्क्रीन पर हमें प्रेजेंटेशन या प्रदर्शनी के लिए इमेज और वीडियो देखना हो, तब हम किसका प्रयोग करेंगे, प्रोजेक्टर का। और ये प्रोजेक्टर सॉफ्ट कॉपी डिवाइस है। कौन सी डिवाइस है ये, सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस है। तो चलिए इसके बारे में हम जानकारी को लिख लेते हैं। प्रोजेक्टर सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस है। कौन सी डिवाइस है, सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस है। दूसरा क्या है ये, प्रोजेक्टर इमेज या वीडियो को
बड़ी स्क्रीन पर दर्शाने के लिए प्रयोग में लिया जाता है। क्या कह सकते हैं हम? प्रस्तुतिकरण के लिए, प्रस्तुतिकरण या प्रेजेंटेशन के लिए प्रोजेक्टर का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर इस तरह से जब हमें बड़ी स्क्रीन पर, बड़े डिस्प्ले, बड़े साइज पर कुछ देखना हो तब हम प्रयोग में लेते हैं प्रोजेक्टर का। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर हमने स्पीकर के बारे में जाना है, हमने यहाँ पर मॉनिटर के बारे में बिल्कुल डिटेल से बारीकी से समझा है, और यहाँ पर समझा है हमने प्रोजेक्टर को। और कौन कौन सी डिवाइस है आउटपुट के अंदर? तो आउटपुट डिवाइस के माध्यम से हम समझते हैं एक डिवाइस, और वह डिवाइस है प्रिंटर, और दूसरी डिवाइस है प्लॉटर। तो प्रिंटर और प्लॉटर को भी हम पढ़ने वाले हैं अगले नेक्स्ट क्लास में। तो यहाँ पर हम चलते हैं, आप रिवाइज करिएगा, ध्यान से पढ़िएगा। अगली क्लास में हम मिलेंगे, और जो आउटपुट डिवाइस है, कौन कौन से आउटपुट डिवाइस है, प्रिंटर कितने प्रकार के होते हैं, कैसे कैसे प्रिंटर का हम प्रयोग करते हैं, कहाँ कहाँ पर हम कौन से प्रिंटर का प्रयोग किया जाता है, प्लॉटर क्या होता है, तो इत्यादि समस्त जानकारी हम आगे की क्लास में पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप ध्यान से पढ़िएगा, आगे बढ़िएगा।